सभी लोग अचानक सतर्क हो गए। रोहित ने जल्दी से समझाया कि उसे जॉम्बी ने नहीं बल्कि आम इंसान रहे अजय भाई ने काटा था। लेकिन अर्जुन का चेहरा डर से सफेद पड़ गया क्योंकि उसने अपनी आंखों से देखा था कि अजय को जॉम्बी ने मार डाला था। अब लग रहा था कि अजय शायद आधा इंसान आधा जॉम्बी जैसा कोई अजीब जीव बन चुका था। ऐसे में रोहित के संक्रमित होने की भी आशंका थी। डर फैलने से रोकने के लिए रोहित ने खुद आगे बढ़कर ग्रुप से अलग होने का फैसला किया। तभी वरुण ने हिम्मत दिखाई और रोहित के साथ रहने की बात कह दी। उसने खिड़की की तरफ इशारा करते हुए बाकियों को भरोसा दिलाया, अगर रोहित में कुछ भी गड़बड़ हुई तो हम दोनों साथ में नीचे कूद जाएंगे। ये देख बाकी छात्र भी चुप हो गए। अब उन्हें छत तक सुरक्षित पहुंचने की योजना बनानी थी, जहां से हेलीकॉप्टर द्वारा रेस्क्यू की उम्मीद थी। विशाल ने दरवाजा खोला और सारे जॉम्बीज को क्लासरूम में आने दिया। फिर सभी ने मिलकर टेबल से क्लासरूम को 2 हिस्सों में बांट दिया ताकि जॉम्बीज को एक सिरे पर रोका जा सके। लेकिन उन्हें लगा कि जॉम्बीज अभी भी कम है। ज्यादा ध्यान खींचने के लिए लड़के जोर जोर से टेबलें पीटने लगे और लड़कियां पीछे से थालियां बजा रही थी। शोर सुनकर और जॉम्बीज भी उस कमरे की ओर खींच आए। फिर भी संतुष्ट न होकर मोटू ने अपनी तेज आवाज से पूरी बिल्डिंग का ध्यान खींच लिया। देखते ही देखते पूरा कॉरिडोर जॉम्बीज से भर गया। जैसे ही पूरा रास्ता साफ हुआ, सभी छात्र पिछले दरवाजे से चुपचाप निकल गए। असल में यह सब एक प्लान था, जिससे वे जॉम्बीज से पीछा छुड़ा सकें और छत तक भाग सकें। लेकिन उनका पीछा छोड़ने वाले जॉम्बीज ज्यादा देर तक रुके नहीं। टेबल गिराकर उन्होंने फिर से दौड़ लगाई। भीड़ में अब अजय भी था। वो आधा इंसान आधा जॉम्बी बन चुका था और अर्जुन से बदला लेने आया था। तभी हेलीकॉप्टर स्कूल की छत के ऊपर मंडराने लगा और छात्रों ने दौड़ लगाकर छत तक पहुंचने में सफलता पा ली। लेकिन जैसे ही वो छत के दरवाजे तक पहुंचे, एक खुदगर्ज लड़का कपिल ने दरवाजा बंद करके ताला लगा दिया। अंदर से उसे खोलने के लिए चाहे जितनी कोशिशें की गई, दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। जॉम्बीज पीछे ही थे और अब लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। जॉम्बीज की संख्या बढ़ती जा रही थी, मानो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी रोहित के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने पास की विंडो ब्लाइंड्स उठाकर जॉम्बीज के ऊपर डाल दिए। जब वो लोगों को देख नहीं पा रहे थे तो शांत हो गए, लेकिन राहत ज्यादा देर टिक नहीं पाई। अजय एक जॉम्बी को उठाए सीधे सामने आ गया। ये देख अर्जुन डर के मारे कांप उठा। उसने डंडा उठाकर अजय के चेहरे पर पूरी ताकत से मारा, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। फिर जब अर्जुन ने दोबारा वार किया, अजय ने उसका डंडा पकड़ लिया और उसकी आंख निकालने की धमकी दी। तभी रोहित, जो अब खुद भी आधा जॉम्बी बन चुका था, वापस लौटा और अजय पर हमला कर दिया। हैरानी की बात यह थी कि अब उसमें असाधारण ताकत आ गई थी। उसने अजय को आसानी से दूर फेंक दिया। इसी बीच हेलीकॉप्टर छत पर उतर चुका था। स्पेशल फोर्स का जवान कपिल से पूछता है, क्या और कोई जिंदा है? कपिल बेहिचक झूठ बोलता है कि वह अकेला ही बचा है। नतीजा ये हुआ कि वही अकेला हेलीकॉप्टर में बैठकर स्कूल से निकल गया। जब बाकी छात्रों ने किसी तरह दरवाजा तोड़ा तो उन्हें सच्चाई का सामना करना पड़ा।